कब इन्होंने पास आउट किया, कब इन्होंने ज्वाइन किया, कैसी रही इनकी जर्नी। इनके जर्नी से बस इतना तो सीखिएगा इसकी यार, अगर हिमांशु डिप्लोमा होके अगर यहाँ पर पहुंच गए और टचवुड कितना जल्दी पहुंच गए, तो क्यों नहीं हम। ठीक है, इसके रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे इंटरव्यू हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, पोर्टफोलियो का क्या रोल रहा है, कुल मिला के ओवरऑल बीम में करियर कैसे बनाएं, ये हिमांशु से समझेंगे। इन हे गाइस, कैसे वाला दोस्तों, मैं हूं कश्मीर, आप देख रहे हैं स्पेशल यूनिक गाइस। आप सबकी इस पॉडकास्ट सीरीज को आप लोग बहुत ढेर सारे प्यार दे रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक अलग अलग तरीके के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कराया जाए। कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका पॉडकास्ट लेके आए जो जिनका बहुत ढेर सारा कैरियर गैप था, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका अभी पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा जिसमें कि कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। आज जो पॉडकास्ट है ये हमारे बहुत ही फेवरेट और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन करने के लिए जो पैशनेट हो, उनमें से एक स्टूडेंट है हिमांशु। ये भी हमारी अप्रैल बैच के स्टूडेंट है, जस्ट इनका कोर्स कंप्लीट हुआ और ही इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द गुड कंपनी। हिमांशु ही अपने बारे में सब कुछ सब डिटेल में बताएंगे, कब इन्होंने पास आउट किया, कब इन्होंने ज्वाइन किया, कैसी रही इनकी जर्नी। इनके जर्नी से बस इतना तो सीखिएगा इसकी यार, अगर हिमांशु डिप्लोमा होके अगर यहाँ पर पहुँच गए और टचवुड कितना जल्दी पहुँच गए, तो क्यों नहीं हम। ठीक है, इसके रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे इंटरव्यू हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, पोर्टफोलियो का क्या रोल रहा है, कुल मिला के ओवरऑल बीम में करियर कैसे बनाएं, ये हिमांशु से समझेंगे इनकी भाषा में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, होप सो। और चलिए हिमांशु, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यूनिक सिविल के इस प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो स्वागत क्या, आप ही का प्लेटफॉर्म है, थैंक यू फिर सर। भी आपका वेलकम। और थोड़ा सा हिमांशु अपने बारे में एक्सप्लेन करना लोगों को। Okay, sir. हम्म, So, hello everyone. My name is Himanshu Chauhan, and I am from Manpuri, UP. And recently, I got a place in a MNC, Quatra Innovative Private Limited. And as you know, our sir told me to do an podcast, so I am here हम्म। for this. यस, That's all. तो गाइस हमने इनसे बोला कि हम पॉडकास्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हिमांशु के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ मुझे लगता है सीखने लायक है। और इनकी डिज़ाइनिंग गाइस काफ़ी बेहतरीन थी, और आई थिंक बहुत पैशनेट वाली डिज़ाइन थी। जैसे होती है कि लोगों की एक होती है कि डिज़ाइन बना दिया, एक होता है डिज़ाइन बनाया दिया, मतलब कुछ अलग डाल दिया। और वो चीज़ हिमांशु आपके डिज़ाइन में दिखता था, आपको भी ये महसूस होता था, आप काफ़ी मन लगा के काम करते थे प्रोजेक्ट जी वगैरह जी में, राइट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब आपको ये काम दिया तो किसी ने, अच्छा सर का असाइनमेंट है जल्दी से कर देते, नहीं, आपके में था कि कुछ अलग। क्योंकि आपके एक दो प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, वो कैपिटल हाइट वाला, ये जो आपने आशीष होटल किया था काफ़ी बेहतरीन बनाया, उसमें जी लाइट्स जी। वगैरह, वॉक थ्रू अच्छा लगा था। तो देखो वो पूरा याद हो जाता है कि यार ये काम अलग था, करने वाले तो जी। बहुत से लोगों ने किया था। हिमांशु, क्या बोलते हैं जो क्या बोलते, आप पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपने बीम के बारे में कब सुना, कहाँ से सुना। तो सर मैं आपको बताऊं, मैं 23 में पास आउट हुआ था। हम्म। अपना ये डिप्लोमा था वो मैंने 23 में किया था। तो फिर उसके बाद मेरे को जॉब चाहिए थी। हम्म। तो मेरे को इतनी गाइडेंस थी नहीं पहले, हम्म। किसी से कभी मेरे को गाइडेंस वगैरह तो मिली नहीं। तो मैंने तो ऐसे ही साइट के लिए ज्वाइन कर लिया। तो फिर मैंने साइट के लिए ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पर तो सर एक पर्सनल लाइफ और जो अपना वर्किंग लाइफ होती पूरी मेरी मैचअप हो गई थी। और मतलब कुछ समझ भी नहीं आता था, और फूडिंग का भी अच्छा नहीं था, कुछ सही नहीं था। हालांकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है उसमें, अच्छी मिलती है। कंस्ट्रक्शन में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलेगी वो काफ़ी सॉलिड मिलेगी। बट सर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ सर वहाँ पर थोड़ी पॉलिटिक्स और वो सारी रहता, तो मेरे को समझ में नहीं आया थोड़ा वो। फिर मैंने सोचा कि मेरे को ऑफिस अपना फील्ड में ही करना है, क्योंकि मेरे को सर आर्किटेक्चर वगैरह काफ़ी पसंद थे शुरू से ही। मतलब ये जो बनते हैं अपना जो हम्म। काफ़ी फेमस 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 आर्किटेक्ट हैं। तो फिर मैं इसी फील्ड में मैं ऐसी का बात कर रहा था। तो मेरे रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था हमारे पास। तो हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा बिम का कोर्स है और इसमें ज्वाइन करेंगे हम लोग और ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फिर हम लोगों ने कहा एग्री करा इस चीज़ पे, फिर हम लोगों ने करा। और मैं इससे पहले अब मैंने थोड़ा इसको एक्सपोजर लिया भी था कि बिम मॉडलर क्या होता है और ये बिम में मतलब क्या होता है। फिर आपका फिर कॉन्टैक्ट नहीं मिला, नहीं, फिर मुझे आपसे मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट किया, फर्स्ट फिर टाइम तूने कोर्स बीम लिया। के बारे में कब जाना वो बताना, और कॉल किसने किया वो भी बताना। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, जी आवाज आ रही है, आ रही है। मैं जी। जानना चाहता हूँ तुमने फर्स्ट टाइम बीम के बारे में कहाँ से सुना, वो मुझे जानना था। वो मैंने सर यूट्यूब से देखा था और इंस्टाग्राम से, हाँ, बिम के यूट्यूब लिए। और इंस्टाग्राम पे आपने देखा था, जी उसके जी। बाद आपको कॉल किसका, गोपाल का कॉल आया था, किसी और जी का। जी जी। गोपाल का। गोपाल का कॉल आया था, ठीक है। गोपाल भी गाइस बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी उनके साथ भी पॉडकास्ट हम लोग करेंगे। और गोपाल आई थिंक आपके सीनियर भी हैं, राइट। जी जी जी। ठीक है, गोपाल इनके सीनियर, और उन्होंने इनको कॉल किया, फिर इन लोगों ने एंटेड करके, मुझे नहीं पता, मैंने गोपाल को नहीं बोला था, शायद ही आपको पता ही होगा, उन्होंने खुद से ही कॉल किया होगा जहाँ तक है। तो उस तरीके से आपने बीम में अपना स्टार्ट किया। और जी। अभी जो करंट कंपनी है वहाँ पर आपका रोल क्या है, हिमांशु, आप एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हो वहाँ पर।
मैं सर एज अ वेब इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये रहती है, जो अभी हम लोग यूएस प्रोसेस में है, तो वहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, यूएस बेस्ड सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इसी का स्टैंडर्ड वगैरह रहता है। हम्म। तो मेरे को क्या होता है, स्कैन डेटा आता है, और हम लोग ज़्यादातर स्कैन टू बिम में ही काम करते हैं। हाँ, तो उसी भी स्कैन से मॉडलिंग करनी होती है हमें। और रेसिडेंशियल रहते हैं या फिर नहीं कॉमर्शियल सर, इवेंट्स? कमर्शियल रेसिडेंशियल सारे, अच्छा। मतलब हाँ, कोई भी ऐसा वो नहीं है, सारा रहता है पूरा ओके। कमर्शियल। और क्या बोलते हैं, टाइमिंग क्या रहती है वहाँ पर? टाइमिंग तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हाँ। बट हाँ हमारी तो रोज रहती है, मतलब मॉर्निंग में। मॉर्निंग में रहता है, और जी। क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड से मैच करना पड़ता हाँ। होगा। जी कुछ जी। जो आपके सीनियर होंगे उनकी मीटिंग्स होती होंगी, रिक्वायरमेंट जी जी। समझने का, फिर जी आपको जी। बताने का, इस तरीके से, राइट? तो जी। ये बहुत है। और अच्छा, ये इंटरव्यू आप एग्जैक्टली अप्लाई कैसे किया था आपने, और क्या क्या राउंड्स हुए थे इसको क्लैक कर, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करना। मैंने एक बार, मैं अभी सारे अपने प्लेटफॉर्म जो भी है हमारे पास, लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, हम पे उसी पे अप्लाई करते हैं। लिंक्डइन हो गया अपना, ये नौकरी हो गया, जॉब है, ये सारे, हाँ हाँ तो इन्हीं पे हम अप्लाई करते हैं। तो मैंने रिसेंट, वैसे मैं हर किसी पे कर रहा था अप्लाई, हाँ बट मैंने 2 महीने पहले, हाँ। जब आप बोल रहे थे कि अप्लाई करने के लिए, उससे मैंने 2 महीने पहले इस पे अप्लाई किया था। फिर मेरे को कम से कम 1.5-2 महीने बाद उसका रिजल्ट मिला, उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया 2 महीने बाद। उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी करता रहा, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। फिर इसमें रिस्पॉन्स आने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये है, रिक्वायरमेंट है हमारा, तो ज्वाइन करने चाहेंगे क्या? तो फिर मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया अपना, वो टेक्निकल जो होता है, वो टेक्निकल और बिम के बारे में थोड़ा वो। और फिर उन्होंने मेरे को टेस्ट के लिए वो प्रोसीड किया, कैट टेस्ट होता है ना, जो हम्म। टूल टेस्टिंग के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये इसको, तो उन्होंने कैट फाइल मेरे को दी। तो फिर मैंने वो कैट फाइल अपना टेस्ट दिया और मॉडलिंग करी। उन्हें मेरे को 2 दिन दिए थे, इसको 2 दिन में करके दे दो। मैंने उनको 3 घंटे में ही करके दे दिया, विद मटेरियल एंड सारा सब कुछ करके। फिर उसके 8 घंटे बाद ही कॉल आ जाता है मेरे पास कि आप ये बताओ कि कब ज्वाइन कर सकते हो, हमें थोड़ा इमीडिएटली चाहिए। उस टाइम सर अच्छा। फेस्टिवल वगैरह पड़ रहे थे, तो मैंने 2 हफ्ते बाद ज्वाइन कर लिया था। बहुत अच्छे। कैसे, ये गुरुकुल में एक बेनिफिट होता है, इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि 2 दिन का काम रहता नहीं कुछ, क्योंकि हम भी आपको इतना समय देते नहीं है। मेरा फोकस रहता है, काम का प्रेशर रहेगा तो जल्दी इंसान काम करेगा। हिमांशु, जब आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको याद होगा, मैं जब टाइम लिमिट देता था तो उसका एक अलग फर्क पड़ता होगा ना, यार इस टाइम यस सर। लिमिट पर करना है इस चीज़ को। तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। और दूसरी चीज़, अभी हिमांशु से बात हो रही थी, मैंने बोला हिमांशु ऐसे ऐसे करेंगे, नर्वस नहीं होंगे, तो हिमांशु ने बड़ी अच्छी लाइन बोली। तो मैं चाहता हूँ आप लोग उससे ख्याल रखें। तो हिमांशु ने बोला कि गुरुकुल ज्वाइन करने के बाद कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आ जाता है, और उसमें सबसे बड़ा रोल आई थिंक मॉक इंटरव्यू का रहता होगा कॉन्फिडेंस आने में। यस सर। ठीक है। वो सर एक तरीके से मैं आपको बताऊं, जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, हाँ। हम लोग, प्रॉब्लम पता कहाँ आती है हमारे अंदर? हम्म। हमारे अंदर प्रॉब्लम आती है कॉन्फिडेंस की, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे, जब हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आते हैं, वहाँ पर हमारा इतना इंटेलेक्चुअल होता ही नहीं है किसी से, और हम लोग फील्ड हम लोगों ने कभी देखा नहीं होता है। हम्म। तो ये सीन सर पड़ जाता है। और मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, मतलब बस अगर गुरुकुल ज्वाइन कर रहे हो, तो मॉक इंटरव्यू जरूर देना। हाँ मॉक इंटरव्यू से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा पीक मारेगा, कुछ कहने की नहीं। हाँ मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप कभी भी बात कर सकते हैं। अभी इससे पहले मैंने कभी कोई पॉडकास्ट नहीं किया, कुछ नहीं करा, तब भी मैं हाँ वो कर रहा हूँ। बस हाँ यही है। हाँ। और अभी ना, अभी जैसे कि और स्टूडेंट्स जो जो रिकॉर्डिंग क्लास वगैरह कर रहे हैं, जब उनको बोलता हूँ कि यार आपको पॉडकास्ट करना है, सर कैसे बात करेंगे, कैसे करेंगे? और जब ये गुरुकुल वालों को बोलता हूँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं निशांत का इंटरव्यू ले रहा था, आपके सीनियर है, मैसेज किया, सर ठीक है अभी करते हैं 1 घंटे बाद, सर बस ये काम मेरा बचा हुआ हो जाए, तुरंत करके तुरंत हो, बोला कैसे हो कि ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये चीज़ तुम्हें जी कंपनी में भी दिखता होगा। कुछ लोग एक किनारे बैठे रहते होंगे, और कुछ जी लोग जी। जी जिसमें से तुम लोग होते होगे, इनिशिएटिव लेते होगे, सर ये मैं करूँ क्या, ऐसा करके मजा आता होगा कि यार ये मैं जी करता जी। हूँ। और तूने बहुत अच्छी लाइन बोला कि मैं जब जॉब करता हूँ, उस जॉब में पता ही नहीं चलता टाइम कब चला जाता है। उसका रीजन पता है क्या? पैसन। तुम ये सर पैशनेट सबसे हो, ठीक है, सबसे बहुत मेन इंपॉर्टेंट। चीज है कि मतलब हाँ आपको अगर अच्छा लग रहा है ना कोई चीज, हाँ तो उसमें आप कर लोगे, टाइम दे दोगे, तो भी आपको पता नहीं चलेगा। और मतलब हाँ आपका मन नहीं लग रहा है, तो हाँ। आपको एक एक मिनट के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। यस, ठीक है। और दूसरी चीज के जो काम कर, जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल इंटरेस्ट का होना चाहिए। कई जी बार लोग कहते हैं सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, खासतौर से डिप्लोमा लोग के लिए एक मैसेज देना कि डिप्लोमा कर रहा हूँ सर, मैं बीम में करियर नहीं बना सकता हूँ, मेरा तो डिप्लोमा है केवल। तो उनको भी थोड़ा मैसेज करना कि डिप्लोमा से ज़्यादा आज के टाइम में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्किल है। थोड़ा अपने वर्ड में तुम बताओ। बस सीन पूरा बस यही है कि डिप्लोमा मैं भी होल्डर हूँ, मैंने उसके बाद करा नहीं, क्योंकि देखो मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। हाँ तो जितना हो सकता था उतना करना है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह रहेंगी। हाँ तो फिर मैंने ये कोर्स फाउंड आउट किया और कॉन्टेक्ट किया सर से, हाँ। और ज्वाइन करके प्लेसमेंट है।
हाँ, कुल मिला के बस इतना सा है कि जो है उसको देखो, मैं डिग्री को बुरा नहीं बोला हूँ, डिग्री मतलब अच्छा नॉलेज है, बट अगर आप डिप्लोमा हो तो भी वेट करते रहो, हाय मेरे पास डिग्री होता तो सर मैं जॉब बात तो करता। यही है, हाँ बात तो यही है। आप हाँ सोचते रहो कि क्या करना है, हाँ या हाँ फिर हाँ, धीमे-धीमे करके चलते रहो, बस ये चलते रहो होगा। बस। ये तुम लोग को जो मैं याद होगा, मैंने 1 महीना 1.5 महीना हुआ उसके बाद ही बोला अप्लाई करते रहो, और मैंने बोला था 2 महीने बाद रिस्पॉन्स आएगा, तुम्हारा 1.5 महीने बाद आया भी। हाँ, तो तुम्हारा मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारा एक इंदौर की भी कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, याद है क्या? मेरा तो सर 3-4 कंपनियों में हुआ था सिलेक्शन। 3-4 कंपनी में हुआ था। हाँ, तो क्या बोलते हैं, बट ये गुड़गांव वाला मुझे भी अच्छा लगा था, क्योंकि वो हाँ, थोड़ा गुड़गांव में कैसे ना, अगल-बगल बहुत ढेर सारी कंपनियों का एक्सपोज़र है। जी। तुम्हें खुद भी अच्छा लग रहा होगा कि यार नए-नए लोगों से मिल रहा हूँ, हाँ, और क्या। क्योंकि क्योंकि उसका बेनिफिट है। और वो जो इंदौर वाली कंपनी थी, वहाँ का थोड़ा इंटरव्यू कुछ याद है क्या? कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद हो तो डिस्कस करो। क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ, हुँ, अगर क्वेश्चंस के लिए लेके चलते हैं तो विम की नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज होती है, जो होनी चाहिए इंसान में। हाँ, लाइक कोबी हो गया अपना, ये नॉर्मल हो गया अपना, बीईपी हो गया, बीईपी, और अपना ये मॉडलिंग क्या होती है, एलओडीज क्या होती हैं। एओडीज़, मेनली ज़्यादातर लोग एलओडीज को ही प्रिफरेंस देते हैं, ये यस। मेनली चलता रहता है इसमें। हुँ, तो और दो तरीके के भी एलओडी होते हैं, एक एलओडी फॉर लेवल फॉर लेवल डेवलपमेंट डि और डिटेलिंग। डिटेल्स। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और और उसके बस ये अलावा नॉर्मल। रैबिट फैमिली पे भी क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा होगा जहाँ हाँ, तक है। हाँ, रैबिट फैमिली पे आपसे पूछेंगे ना, टेम्पलेट्स वगैरह क्या होते हैं, या हाँ, फिर फैमिली कैसे बनाई जाती है, जो उसकी फाइल होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, पर करना नहीं चाहिए। हाँ। और जो मैंने पीडीएफ दिया था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन्स आपको फँसे होंगे, मतलब हाँ, क्वेश्चन जो मतलब राइट? उससे बहुत बस कुछ इतना है। होंगे। 1 मिनट सर रुकिए। हुँ, हुँ, बस इतना है, जो सर वो देते हैं, जो पीडीएफ आपको मिलेंगी, हुँ, और ज़्यादा मटेरियल नहीं है, मतलब ऐसी है 2-3 पीडीएफ है। उतना आपको मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लर्न कर लो, आप तो भूल जाएँगे, बट हुँ, आपको उसमें पता होना चाहिए ये पता होता क्या होना है। चाहिए, यस। और उसको माइंडसेट में होना चाहिए फिर। अप्लाई करना, हाँ, क्योंकि वो तो मैंने इंटरनेट पे भी डाल दिया है वो पीडीएफ, लेकिन अब कैसे उसको अप्लाई वही कर पाएगा जो उसके बारे में जानता है कि ये जी, जी। एग्जैक्टली इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। ये बात सही बोला तुमने। और क्या बोलते हैं, जो कैट टेस्ट मैक्सिमम मिले तुम्हें अलग अलग कंपनियों में, थोड़ा उनका एक्सपीरियंस शेयर करो कि किस तरीके के कैट टेस्ट जनरली आपसे पूछे गए उसके उससे रिलेटेड। कैट कैट टेस्ट में सर, जैसे कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर ज़्यादा एमएनसी की तरफ आप जाएँगे तो आपको थोड़ा कमर्शियल दे देंगे वो, जिसमें आपको फुटिंग वगैरह और ये बीम कॉलम भी दे देंगे, मतलब स्ट्रक्चर्स का भी आर्किटेक्चर में भी दे देंगे। तो करेक्ट, उसको आपको बनाना पड़ेगा। करेक्ट। और नॉर्मल कंपनी है तो आपको क्या पता, रेसिडेंशियल का कोई दे दिया, एक फ्लोर दे दिया, या कोई एक पार्ट दे दिया कि इसको आप बना के सबमिट करिए। अगर आपका लाइव हो रहा है तो वो एक पार्ट दे देंगे किसी भी बिल्डिंग या फ्लोर का, कितना आप बना के दीजिए, इसमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स होगी, ये बना के दे दीजिए। और अगर जैसे कि अगर वो टाइम दे रहे हैं 1-2 दिन का, तो शायद से क्या पता पूरा प्रोजेक्ट दे दें आपको। प्रोजेक्ट दे दें जनरली, आजकल टाइम ज़्यादा दे देते हैं कि आप पूरा इसको एक दिन में कंप्लीट करो, क्योंकि जितने भी अभी रिसेंट देख रहे हैं हम लोग, उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा रोल दे रहे हैं कि ये टाइम का। और अभी तुम्हारे कई जो तुम्हारे साथ वाले लोग होंगे वो लोग भी जॉब कर रहे होंगे, बट उनको जनरली बीम के बारे में नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है, राइट? कि नहीं, इतना नहीं तो है, वो एक्सपोज़र नहीं है। उनको एक्सपोजर नहीं है, फिर आइडिया कॉलेज के थ्रू अगर मिलता तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता, और कॉलेज के थ्रू मिलता नहीं है तो लोग नर्वस में रहते हैं। तो थोड़ा उनको भी कुछ मैसेज देना चाहो तो मैसेज दो, जो अभी कॉलेज में है या फिर कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, कि केवल ऑप्शन केवल एक ही नहीं है कि आपको साइट पर खड़े हो जाना है या फिर कॉन्ट्रैक्टर की सिर्फ गालियां सुनना है, यही सोल्यूशन नहीं हो सकता है। बहुत कुछ है बीम, अभी तुम ऑलरेडी देख रहे हो। तो थोड़ा उनको कुछ मैसेज देना चाहो तो अपने हिसाब से। बस सर मैसेज मेरा यही है कि अगर जैसे कॉलेज से निकल रहे हैं आप जस्ट, और आपको साइट पे नहीं करना है, कुछ-कुछ लोगों को करना होता है साइट पे, जिन्हें थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट चाहिए, जिसको नहीं करना है, अपना देखना है, तो वो बिम में आ सकता है। और बिम ऐसा नहीं है कि बिम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में है, बिम एमईपी भी है अपना, और ये सारा मतलब हाँ, जो भी होता बहुत है बड़ा इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल वगैरह है। का, बड़ा प्रोफाइल है, उसमें सब लोग काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। यस। और अभी तुम क्या वहाँ पर केवल मॉडलिंग कर रहे हो या फिर BM 360 से कनेक्ट भी कर रहे हैं तुम लोगों को? सर ऐसा रहता है हमारा, अभी हमारा लोकली चल रहा है, मतलब जो लोकल नेटवर्क होता है उससे ही वो जो कोलैबोरेशन है वो चल रहा है। हाँ हाँ क्योंकि ये यूएस प्रोजेक्ट वो हम लोग को भेज देते हैं, हाँ लिंक के थ्रू हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं प्रोजेक्ट, फिर हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, मतलब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, मतलब वहाँ से तो हम लोग 360 यूज़ नहीं करते इसीलिए। करेक्ट है गैस। मतलब कैसे जी, होता है, लोकल जो लोग नहीं जानते उनको बता दे कि आप एक एक फाइल को दूसरों के साथ शेयर करना है तो उसको दो तरीके से शेयर कर सकते हैं। एक लोकल लेवल पर सेंट्रलाइज कर सकते हैं, एक BM 360 से कर सकते हैं। तो जिनका बाहर का वर्क रहता है, जैसे इन्होंने बोला कि बाहर का वर्क नहीं यहीं पर करना है, करके सबमिट करना है, तो ये लोकल सर्वर से उन्होंने कनेक्ट कर लिया। और आई थिंक आपको जो काम दिया होगा अभी आर्किटेक्चर पोर्शन पे काम दिया होगा जनरली, राइट? जी, जी। तो उसमें केवल ये अपना मॉडलिंग करना है या फिर और डिटेलिंग्स भी करते हो कुछ उसके अंदर? अभी तो हमारा यहाँ पर 200 300 तक ही वर्किंग होती है। हाँ, एलओडी एलओडी 200 तो 300।
300 तक ही वर्क कर रहे हो, चलो हाँ। बहुत अच्छा। और अभी तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे कि चलो अभी लड़का जी, एक जी। जगह सेटल हो गया है। अभी शादी ब्याह तो नहीं करोगे, तुम काफी छोटे हो। अभी तो ठीक सर, अभी है। तो करियर काफ़ी ऊपर अभी मेरे लिए। अभी बहुत बड़ा ले जाना है करियर को, जिस जगह पे हो उस और जगह क्या पे, सर। मतलब मैं बताऊं तो वहां पर इतना भी कैरियर है कि भी बहुत आगे जा सकते हो, बहुत चांस ही बहुत ज्यादा है। और मैं शायद इंदौर के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम माइंड से था कि इंदौर वगैरह या फिर जो बड़े सिटी हैं वहां पर थोड़ा सा ना एक्सपोजर हिमांशु ज्यादा रहता है। तुम अभी कभी, अभी तो तुम गुड़गांव गए हो, कभी बैंगलोर जाओगे, तो अभी मैं रिसेंटली बैंगलोर गया था, वहां पर लोगों के माइंड में अलग ही लेवल पे चलता है। ठीक, मतलब जी, जो यूथ है, तो लोकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब तुम्हारे जहाँ से तुम नेटिव जो तुम्हारा होगा वहां पर जो लोगों की बात होती होंगी और जो गुड़गांव में होती होंगी, फर्क बहुत ज्यादा दिखता होगा, है ना। जी। तो इस तरीके से अपने कैरियर बहुत अच्छा तुमने अपना स्टेब्लिश किया, और थैंक यू सो मच हिमांशु, जो तुमने बहुत अपना वक्त दिया, संडे के दिन आप, तुम्हारा मेहनत भी हमने करवा दिया तुमसे। अरे और कोई दिक्कत लेकिन नहीं ठीक सर। है, और लेकिन ये जरूर है कि तुम दूसरों को भी गाइड करना। मैं चाहूंगा कि जो लोग भी हिमांशु से बात करना चाहते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतरीन है गाइस। अगर किसी को भी हिमांशु का पोर्टफोलियो देखना है, समझना है, तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे क्योंकि को सर एक बात और सीखना बोली चाहिए। थी। हाँ बोलो ना। जी सर, जैसे कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो हम्म। मेरे को, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं टीम बना रहा हूँ अपनी एक। हाँ। तो मेरे उसमें एमईपी वाला भी रहेगा और वो सारा रहेगा, तो मैं टीम बना रहा हूँ। तो आप मेरा अगर ये थोड़ा बोलेंगे कि अगर जैसे किसी को अपना जो मॉडलिंग करानी हो या प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हाँ हों हाँ। जिसके, मतलब यस ऑटोकैड यस फाइल वगैरह हो, यस यस तो वो यस मैं कर दूँगा। तो आप यस। मेरा नंबर वगैरह मेंशन कर हाँ दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गैस हाँ, अगर किसी को भी कुछ भी हिमांशु से आपको हेल्प लाइक कोई भी लेनी सर है, ठीक प्रोजेक्ट है। हो। हाँ हाँ, कोई भी किसी को कुछ भी कॉन्टेक्ट चाहिए तो आप लिंक्डइन थ्रू तो डायरेक्ट हिमांशु को कर सकते हैं, उसके अलावा हिमांशु का कॉन्टेक्ट नंबर भी हमसे ले सकते हैं। और ऑलरेडी ये बहुत डेडिकेटेड है, तो आपका जो भी वर्क होगा ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके देते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लाइव प्रोजेक्ट्स दिया हिमांशु को, और इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया हुआ है। आप लोग पोर्टफोलियो देखेंगे, मजा आएगा। वॉक थ्रू बड़ा अच्छा अच्छा हिमांशु आपने बनाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे थे। जी सर। और मुझे लगता है कि आपने गुरुकुल में काफ़ी कुछ सीखा होगा। जी, सिविल का भी, सिविल के भी कुछ नॉलेज आपको ज़रूर ऐड होगी, सिविल की तो आपको मिलेगी क्योंकि डेफ़िनेटली, उसके बिना क्योंकि कुछ होना ही नहीं है। हाँ अगर आर्किटेक्चर में जा रहे हैं तो। हाँ, फिर भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में भी बताओ अपने वर्ड्स में, जो तुम्हें लगता है एज अ ऑनेस्ट रिव्यू को टाइप हो तो। तो सर मैं अगर एक बात बताऊँ, जैसे कोई बंदा नया जा रहा है, तो उसको एक एक्सपोज़र मिलेगा कि कैसे वर्क होता है, सारी चीज़ें मिलेंगी, सीखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर आपको लर्निंग मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कैसे इंटरव्यू निकालना है, कैसे क्या बात करनी है, ये सारी चीज़ें होंगी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। यस। और सबसे बड़ी बात, जो साथ वाले लोग रहते हैं उनका भी बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे जी, कि जी, जी। मुझे एक दिन अश्विन बोलता है कि सर जब मैं हिमांशु का प्रोजेक्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इतना अच्छा बना रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे और करना है। तो मतलब एक वो जो एक ये एक गुड कंपटीशन है, और ये जिसको अच्छा बोलते हैं। रहता है, ये ज़रूरी यस, है। ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा जैसे तुम लोग का जब मॉक इंटरव्यू होता है ना, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर उसका ही मॉक बड़ा अच्छा जा रहा है, तुम बोलते हो तो सीखो। किसी की कमियां हैं तो उसको इग्नोर करो, अच्छाई को सीखो। तो ये जो ग्रुप में जो, क्योंकि इसीलिए मैं देखो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मेरा एम यही रहता है कि लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट को देखें। मैं बार बार पोर्टफोलियो जबरदस्ती दिखाता हूँ कि देखो, तुमको भी मैंने कई पोर्टफोलियो दिखाए होंगे कि देखो ये पोर्टफोलियो कैसे बना हुआ है। जी, जी, जी। और हमेशा अच्छा वाला दिखाता हूँ, जिससे कि दिमाग में रहे कि इससे बेटर करना है। तो वो जी, एक जी, प्लस पॉइंट होता है, और ग्रुप का मतलब ही होता है यार कि बेनिफिट, है ना। जी, जी। चलो थैंक यू सो मच हिमांशु, होप सो हम लोग जल्दी से आपका एक और पॉडकास्ट करेंगे, बट वो पॉडकास्ट करेंगे आपके प्रमोशन के बाद। आपकी प्रोफाइल में प्रमोशन होगा तो करेंगे। और जी, फिर मजा आएगा, क्योंकि आप नई प्रोफाइल के बारे में भी तो, आप बीम इंजीनियर हो, नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में बताओगे तो लोगों को और मजा आएगा कि हाँ यार इस प्रोफाइल में जी, लोग जी। काम क्या क्या करते हैं। कुछ काम में अपने रह गया हो तो या मेंशन कर सकते हो कि मैं और क्या क्या चीज़ें करता हूँ अपनी करंट कंपनी में। कुछ ऐड करना चाहो तो, भूल गए हो तो बता दो। बस ये करंट कंपनी में काम काम ये और चलता है कि हम लोगों को कमर्शियल किचन भी मिलते हैं, और या अपना हमारा स्पा वगैरह हो गया मतलब बाहर के, और होटल वगैरह भी मिलते हैं, तो उनमें डिटेलिंग का कुछ काम होता है, तो वो हमें करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर्स हो कैसी भी हो, अच्छा, मतलब ओवरऑल कभी कभार करना पड़ता है। डिटेलिंग्स का भी काम पूरा का पूरा डिटेलिंग्स का भी करना मतलब पड़ता है, ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट ही एक मतलब जो तरीके से कर रिक्वायरमेंट सबमिट। क्या होती है। हाँ। हाँ, उनको क्लाइंट को रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए उस हिसाब से। बीईपी तो तुम लोग अभी नहीं बनाते होंगे, सीनियर नहीं, नहीं, बनाते नहीं। होंगे उसको। नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का काम है आ गया जो मॉडल उसको रेडी करके सारे आगे सबमिट करना, राइट। जी, ओके जी, थैंक यू सो मच हिमांशु। हिमांशु से कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो बेझिझक आप हिमांशु से कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब के लिए हेल्प चाहिए, किसी को कोई काम के रिलेटेड हेल्प चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। तो जी, जी। आप लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए, इनका लिंक्डइन आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर देना सेफ नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि कोई मिसयूज कर सकता है। किसी को ओके, चाहिए मेरे से डायरेक्ट ले ले तो बेटर रहेगा, ओके, ओके, क्योंकि वो सेफ्टी प्रायोरिटी से, राइट। ओके सर, ओके सर। ओके थैंक यू सो मच हिमांशु, नाइस टॉक विद थैंक यू। यू सर।